अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सीखने वाले हैं एयरलाइन कमीज़ के जो साइड के काज होते हैं ना, इनको हम चाक होते हैं, इनको किस तरीके से, ये साइड बॉटम कह ले, साइड बॉटम को हम किस तरह से तैयार करते हैं। क्योंकि एयरलाइन कमीज़ को सिलाई करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब यहाँ पर आ जाए इसके साइड बॉटम पर, तो ये बहुत ही महारत वाला काम हो जाता है कि ये साइड के जो अगर आपको बनाने आ जाते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है, बहुत अच्छी एक आपके पास यानी कि आपको कपड़ा मैनेज करना आता है। तो इसका एक मैं आसान सा तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको दो तरीके और भी बताना चाहूँगी। जैसे कि ये देखिए, एयरलाइन कमीज़ में जब भी करते हैं तो इस तरह से लेस बोल रही हूँ कि कपड़ा हमारा नीचे की तरफ हो जाता है, ताकि जब हम शादी कमीज़ में करते हैं तो इस तरह बराबर आते हैं, इस तरह से बराबर आते हैं। जब हमारी एयरलाइन कमीज़ होती है तो उसका इस तरह से हो जाते हैं। तो उसको हमने जब नीचे से करना, तो ये देखें, इसमें हमने हमेशा 1 इंच का जो मार्जिन है वो रखना है, और एक पलटी ऐसे देनी है, अपने कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये देखिए, जैसे कि नॉर्मल कमीज़ में हमने करते हैं काज को फोल्ड, वैसे ही करना है। ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है। फिर यहाँ से इतनी सिलाई लगाकर ऊपर आती जाए, ऐसे सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल बारीक पलटी इसमें आपने देनी है, एक पलटी अंदर और इस तरह से। ये एयरलाइन काज जो हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप इसमें कोई पीको वगैरह करवा लें, कोई और काम या करवा लें, या लेस वगैरह कोई लगा लें, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है। आपने इसके साथ जिससे मुकम्मल फिनिशिंग आएगी, हमने जो इसके सूट के साइड का जो बॉर्डर था वही लिया है, और इससे जितने भी हमने पलटा फोल्ड करना हो उतना फोल्ड हम कर लेंगे। और सिलाई मार्जिन सिर्फ हाफ इंच रखेंगे, और साइड में हम पट्टी से साइड के जो बॉटम है वो तैयार करेंगे। इससे ना ही कोई झोल आता है, ना ही कोई रेब रहती है, और ना ही कोई अनफिनिशिंग वाला काम रहता है। मुकम्मल इससे फिनिशिंग आएगी, मुकम्मल इससे आपकी जो कमीज़ की रेब है, शेप है, वो मुकम्मल रहेगी। तो इसके लिए आपने कमीज़ के कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है, और हाफ इंच आपने कपड़े का मार्जिन रखना है, जो सिर्फ आपका फोल्ड होने में जाएगा, और उतना ही आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसमें शावर लगाकर नीचे से बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, इस तरह से। इस तरह करते हुए ऐसे बिठा लेंगे। मैं चारों को चाक बिठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो जब आपने इसके नीचे के साइड का यानी कि दूसरी पल्ला आपने जब फोल्ड करना है, तो आपने काज ऊपर हिप लाइन से पकड़ के इस तरह पकड़ के आपने सादा ऐसे रख लेना है, ना कि आपने इसे उल्टा ऐसे ऊपर वाले को साइड पे कर लेना और हाफ इंच पकड़ा और ऐसे खींच के तो ऐसे कर लिया। इससे ये होगा कि आपका जो साइड का बॉटम है एक छोटा रहेगा, यानी कि जो आपका नाप का रहेगा, और एक जो होगा वो लंबा हो जाएगा। तो और जो ये एयरलाइन कमीज में यहाँ की जो साइड बॉटम की जो कटिंग होती है वो अरेब में होती है, तो अरेब को कपड़े को जितना खींचेंगे वो उतना ही फैलेगा। तो जब आपने इसके ऊपर इस्त्री लगानी है तो सिर्फ उतने से लगा कर आपने ऐसे ऊपर को उठाना है, ना कि इसको ऊपर नीचे करना। अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो है बॉटम इस जगह से ये जगह आपकी लंबी हो जाएगी और आपका कपड़ा नीचे को ढलकेगा। ये लीजिए, देखिए मेरे चारों ही जब आपने ऐसे प्रेस करने हैं तो चारों ही आपने साइड बॉटम चेक करने हैं कि मेरे इक्वल ही आ रहे हैं। ये जो कट हैं हमारे, ये वाले ये कट ये चारों के इक्वल ही आने चाहिए। ये देखें जी, ये मेरे सारे इक्वल ही आ रहे हैं। इसके बाद जो भी मैंने पलटा लेना है,
इस पलटे को मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस तरह से भी फोल्ड कर लेना है और इस तरह से भी, और जो मेन मैंने रखना है उसको निकाल लूँगी। अच्छा जी, तो ये देखें मैंने ये साइड के लिए पलटा तैयार कर लिया, जो इस तरह से मेरा लगेगा और मुकम्मल फिनिशिंग आएगी। और मैंने काज से यहाँ तक को मैयर कर लिया है कि मेरे 4 काज इजीली इसमें से बन जाएंगे। तो चलिए आप चलते हैं मशीन पर, आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। इस तरह से मैंने खोलना है और खोल कर थोड़ा सा ज़ायद रख कर, इतना सा ज़्यादा रख लूँगी मैं, रख कर इस तरह से रख कर ये जो मैंने क्रीज बनाई है इसी के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। और इसी के ऊपर मैंने ये जो मेरी क्रीज है इसी के ऊपर मेरा ये बॉर्डर का किनारा आना चाहिए और किनारे के ऊपर ही मेरी सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से इतने से फासले पर आपकी सिलाई आनी चाहिए। इसी तरह आप बिल्कुल ढीले हाथ से आपने ये कपड़े को खोलना है। खोलकर आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा इसको भी आपने बिल्कुल नहीं खींचना और इसको तो बिल्कुल नहीं खींचना, सिर्फ पकड़ के इस तरह से रखना है इस तरह, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जब आपने आना है यहाँ पर तो आपने इस पलटे को कर लेना है कट करके, तो यहाँ से आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करके आपने इस तरह से खोलना है और जो हमारी कमर की सिलाई है उसके साथ इस तरह मिलाते हुए आपने इसको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाकर इस तरह से पलटना है और जो मेरी सिलाई ये जो मैंने पलटे की क्रीज बनाई है इसी के ऊपर सिलाई चला देनी है। इससे ये होगा कि जो आपका पलटा है ना उसमें किसी किस्म की ना रेब नहीं आएगी। रेब से मुराद जब आपने इसको शॉर्टकट में करना है तो आपका जो ये है ना इस तरह शॉर्टकट में लेके जाकर दूसरे में आप जॉइन कर लेंगे तो जो ये आपका है ये ऊपर नीचे आएगा, जिसकी वजह से आपकी रेब बनेगी पलटे में और इस तरह की जो लाइंस हैं आपके पलटे में आएंगी। इसलिए आपने इसको कट कर लेना है क्योंकि आपका ये साइड का रेब में होना है, इसलिए आपने इसको ऊपर से कट कर लेना है। तो जब कट करके आपने इसके ऊपर प्रेस लगानी है ना, प्रेस लगा के आपने इसके ऊपर तुरपाई ही करनी है। सिलाई आप कर सकते हैं जब आप पलटा लगाएं, ठीक है। आप सिलाई भी अब इसमें आप सिलाई भी कर सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने इसको ऐसे कवर करना है, ऐसे इसको इस तरह से करेंगे और ऐसे पलट लेंगे, इस तरह से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर करेंगे तुरपाई और सारे में अच्छे से प्रेस लगाकर तुरपाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी सारी इसी तरह हम इसको तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए से नए आइडियाज़ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।